अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। फर्स्ट लॉ तो हम पढ़ ही चुके होते हैं, वो तो एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड होती है। अब हम पढ़ेंगे कि ऊष्मागतिकी का आपका द्वितीय नियम क्या है। इस नियम के भी आपके दो कथन हैं, और पहला कथन है क्लासियस का कथन और दूसरा है प्लांक और केल्विन का कथन। ठीक है, वन बाय वन हम इसको समझते हैं और फिर इनको हम प्रूव भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है कि क्लासियस का कथन। क्लासियस ने क्या कहा, दोनों कहते तो एक ही बात है लेकिन दोनों का स्टेटमेंट क्या है, अलग अलग है। जब हम इनका कंक्लूजन निकालेंगे तो कह दोनों एक ही बात रहे होंगे। ठीक है, तो क्लासियस ने क्या कहा, क्लासियस ने कहा कि ऐसा कोई भी इंजन नहीं बन सकता या ऐसा कोई भी इंजन बनना संभव नहीं है जो कि बिना कोई कार्य किए हुए आपकी ऊष्मा को निम्न ताप से लेकर उच्च ताप पर ट्रांसफ़र कर दे या स्थानांतरित कर दे। इसका मतलब क्या है कि आपका ऐसा कोई भी इंजन बनना संभव नहीं है जो कि बिना कार्य या कार्य के अनुपस्थिति में आपसे सिंक से, यानी कि आपके किसी भी स्रोत सिंक से निम्न ताप पर ऊष्मा ग्रहण करे। निम्न ताप पे क्या होता है, आपका सिंक ही होता है। निम्न ताप से ऊष्मा ग्रहण करके उसको उच्च ताप पर क्या करें, स्थानांतरित कर दें। ठीक है, और आपने कोई वर्क डन ही नहीं किया हो। ठीक है, तो बिना कोई कार्य किए हुए ऊष्मा को निम्न ताप से उच्च ताप की ओर स्थानांतरित कर दे, यही आपके क्या है, क्लासियस का स्टेटमेंट के बिना या बाहरी कार्य की अनुपस्थिति में, ठीक है, निम्न ताप से ऊष्मा को ग्रहण कर उच्च ताप पर ऊष्मा को स्थानांतरित कर दिया जाए तो इसे ही क्लासियस का कथन कहते हैं। ऐसा कोई इंजन नहीं बना है जो कि ऐसा कार्य करे। ठीक है, फिर सेकंड है कि प्लांक और केल्विन का कथन। प्लांक और केल्विन भी यही बात कहते हैं कि ऐसा कोई भी इंजन नहीं बना है या ऐसा कोई भी इंजन नहीं हो सकता जो संपूर्ण ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित कर दे। ठीक है, कि जितनी भी ऊष्मा उसने ली है, जैसे क्यू ऊष्मा ली है और क्यू ऊष्मा उसने क्या करा, सारा का सारा वर्क डन कर दिया उसका, तो ऐसा इंजन बनना भी असंभव है जो संपूर्ण ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित कर दे और कार्य जो आपको वर्किंग सब्सटेंस है उसके कार्यकारी पदार्थ जो है वो अपरिवर्तित है, उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं है, यानी कि वो कुछ घिसे ही नहीं, कोई खर्च ही ना हो, आपका जो भी क्यू लिया वो सारा डब्ल्यू में परिवर्तित हो जाए, तो ऐसा इंजन बनना भी संभव नहीं है। कार्यकारी पदार्थ जो वर्किंग सब्सटेंस है उसमें कुछ ना कुछ तो चेंजेस आता ही है। तो आपको बात समझ में आ गई कि हमारे क्लासेस का कथन तो ये कहता है कि बिना कोई कार्य किए, यानी कि बाहरी कार्य के अनुपस्थिति में निम्न ताप से ऊष्मा लेकर उच्च ताप पर स्थानांतरित करना ऐसा कोई इंजन नहीं होता। और सेकंड क्या कहता है कि ऐसा कोई भी इंजन नहीं है जो कि ऊष्मा को संपूर्ण कार्य में परिवर्तित कर दे और आपका कार्यकारी पदार्थ अपरिवर्तित रहे, वर्किंग सब्सटेंस चेंज नहीं हो। ठीक है, तो ये आपके दोनों स्टेटमेंट थे। अब हम इनका करेंगे कि हमको ये प्रूव करना है कि दोनों जो स्टेटमेंट है वो एक ही बात को एक ही बात कहते हैं। अब हमें इस चीज़ को प्रूव करना है कि ये दोनों जो है, और ये इनका क्वेश्चन आता भी है कि हमें इन दोनों के कथन को एक जैसा ही प्रूव करना है, एक ही बात कह रहे हैं, ये हमें प्रूव करके भी दिखाना है। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि क्लासियस का सिद्ध हमें ये करना है कि अगर क्लासियस का कथन और केल्विन का कथन एक दूसरे के समतुल्य है। ये हमें ऐसे क्वेश्चन आता है कि केल्विन का कथन तथा क्लासियस का कथन एक दूसरे के समतुल्य है, या फिर प्रूव दैट केल्विन एंड क्लासियस स्टेटमेंट आर इक्विवेलेंस टू ईच अदर। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हमें ये प्रूव करना है कि अगर हम एक का कथन को गलत करें तो प्लांक और केल्विन का कथन भी अपने आप में गलत हो जाए, ये करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये लेके चलते हैं कि हमारा प्लांक का कथन ही या केल्विन का कथन ही गलत है। प्लांक और केल्विन ने क्या कहा था, आपको पता है ना, कि कोई भी आपने जितनी ऊष्मा ली है वो सारी के सारी वर्क डन में चेंज हो जाती है, यानी कि जितनी भी ऊष्मा ली सारा कार्य में परिवर्तित हो जाती है और आपका वर्किंग सब्सटेंस पे उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये तो इसका कथन था। अब ये कहते हैं कि हाँ हो जाती है, हम इसका कॉन्ट्रावर्सल लेके चलते हैं कि हाँ हमने जितनी भी ऊष्मा ली है वो सारी की सारी किस में हो जाती है, चेंज, वर्क डन में चेंज हो जाती है। ठीक है, तो अब हम इसके लिए वही डायग्राम बनाएंगे एक, उस डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आपका एक कंबाइंड सिस्टम बना लेंगे, इसमें भी
क्या कंबाइंड सिस्टम बनाएंगे? वही आपका सोर्स है यहाँ पे T1 केल्विन पे है, ये सिंक है आपका T2 केल्विन पे है, ठीक है। तो आपके क्या हो जाएंगे, ये तो आपका इंजन है और ये आपका रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर, ये आपका रेफ्रिजरेटर है, ये आपका इंजन है, ठीक है। रेफ्रिजरेटर के बारे में भी आपको पता है, इंजन के बारे में भी आपको पता है। अब क्या करेगा इंजन Q1 ऊष्मा लेगा, ठीक है, और रेफ्रिजरेटर क्या करता है, सिंक से Q2 ऊष्मा लेगा, ठीक है। अब हम ये मानते हैं कि जो इंजन के द्वारा जो भी किया गया कर, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं कि केल्विन का कथन गलत है, केल्विन का कथन गलत है, डेट मीन्स आपका जितना भी इसने सोर्स से Q1 ऊष्मा ली है वो सारी की सारी क्या करी, W में चेंज कर दी, और ये जो इंजन है वो सारा का सारा वर्क इसको दे रहा है, जितना भी वर्क डन किया वो सारा किसको गया, रेफ्रिजरेटर को गया। अब रेफ्रिजरेटर क्या करेगा, यानी कि W किस में चेंज हो गया, पूरा को पूरा Q1 के रूप में मान सकते हैं इसको। तो इसने Q2 तो ली है और यहाँ पर इसका Q1 यहाँ पर भी मिल गई, तो ये कितना इसको त्याग रहा है, Q1 प्लस Q2 क्या कर रहा है, Q1 तो इसने ली है, Q1 पूरी की पूरी W में चेंज हो गई। अब ये क्या कर रहा है, Q2 ले रहा है और वापस Q1 प्लस Q2 किसको त्याग रहा है, इस सोर्स को त्याग रहा है। तो हमारा यहाँ पर वापस चेंज हो गया कि कोई वर्क तो किया ही नहीं रेफ्रिजरेटर ने, या इस पर कोई वर्क तो किया ही नहीं गया, और इसने क्या करा, सारी की सारी ऊष्मा को किसको दे दी, निम्न ताप से ऊष्मा ग्रहण करी और कोई भी वर्क डन नहीं किया, और सारी की सारी किसको दे दिया, सोर्स को कर दिया। तो ये किसका स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, क्लासियस का स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। आई बात समझ में। क्लासियस ने क्या कहा था कि आप बिना कोई कार्य किए, आपके बिना कार्य की अनुपस्थिति में सिंक से ताप यानी कि कोई भी ऊष्मा लेकर आप उसको निम्न ताप से ऊष्मा लेकर उच्च ताप पर नहीं ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको वापस क्या हो गया, स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। वापस एक बार समझा देती हूँ कि प्लांक और केल्विन का स्टेटमेंट हम सबसे पहले रॉन्ग साबित करते हैं। डेट मीन्स हम ये कहते हैं कि आपकी जितनी भी ऊष्मा है वो सारी की सारी W में चेंज हो गई है, ठीक है। तो हम ये इसका कॉन्ट्रावर्सल लेके चल रहे हैं, ऐसा होता नहीं है लेकिन ऐसा हो रहा है। डेट मीन्स अब हम एक कंबाइंड सिस्टम बना रहे हैं। उस कंबाइंड सिस्टम में हमने एक तो इंजन ले लिया और एक रेफ्रिजरेटर ले लिया। अब क्या करेगा, हमने यहाँ पे केल्विन के स्टेटमेंट को लेके चल रहे हैं कि जो हमारा Q1 है वो सारा का सारा W में चेंज हो गया, और ये जो W जो इंजन है वो सारा का सारा जितना भी वर्क डन किया वो रेफ्रिजरेटर को इसने गिव अप कर दिया। दैट मीन्स, और रेफ्रिजरेटर की अपनी एक प्रॉपर्टी है कि वो निम्न ताप से Q2 ऊष्मा ले रहा है। Q2 ऊष्मा लेके क्या कर रहा है, वो वापस सारी की सारी ऊष्मा Q1 प्लस Q2 इसको दे रहा है, सोर्स को दे रहा है। तो ये किसका कॉन्ट्रावर्सल हो गया, क्लासिस का स्टेटमेंट का कॉन्ट्रावर्सल, क्योंकि क्लासिस ने क्या था, बिना कोई कार्य किए आप निम्न ताप से ऊष्मा ग्रहण करके उच्च ताप पर उसको त्याग नहीं सकते हो। लेकिन ये तो क्या कर रहा है, यहाँ पे तो इसने कोई कार्य किया ही नहीं, और क्या कर रहा है, निम्न ताप से ऊष्मा लेके उच्च ताप पर उसको त्याग रहा, वैसी की वैसी ऊष्मा। तो ये आपके क्या हो गए, स्टेटमेंट रॉन्ग हो गए। डेट मीन्स ऐसा कोई इंजन नहीं बन सकता जो बिना कोई कार्य किए आपके निम्न ताप से ऊष्मा लेकर उच्च ताप पर स्थानांतरित कर दे, और ऐसा भी कोई इंजन नहीं बन सकता जो संपूर्ण ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित कर दे। तो ये तो हमारा सबसे पहले हमने इसका ले लिया। अब हम क्या करेंगे, क्लासिस का स्टेटमेंट रॉन्ग करेंगे और प्लांक और केल्विन का अपने आप ही रॉन्ग हो जाएगा। अब हम इसका सेकंड पार्ट प्रूव करेंगे। अब पहले हमने प्लांक और केल्विन का लिया था, अब हम लेंगे कि क्लासिस का कथन गलत है। क्लासिस ने क्या कहा था, बिना कोई कार्य किए हुए आप क्या कर सकते हो, आप Q2 ऊष्मा लेकर Q1 पर इसको दे सकते हो, ठीक है ना। तो अब क्लासिस का कथन गलत है, यानी कि रेफ्रिजरेटर सिंक से ली गई ऊष्मा को बिना कोई कार्य किए हुए क्या करेगा, सोर्स को त्याग देगा, ठीक है। यही है आपका कि सिंक से ली गई Q2 ऊष्मा को स्रोत को त्याग देता है और उस पर कोई कार्य नहीं किया गया हो।
तो अब हम इसके लिए वापस एक सिस्टम बनाएंगे और सिस्टम में वही रेफ्रिजरेटर और वही इंजन रखेंगे। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम, अभी हम इसमें अब इसका प्लांक और केल्विन का कथन लेके चल रहे हैं। अब क्या हो जाएगा आपके पास में कि आपका क्लासेस का कथन गलत है। डैट मीन्स आपने सिंक ने इससे जो आपका रेफ्रिजरेटर ये है, ये आपका इंजन है। ठीक है, एक ऐसा हमने सिस्टम बनाया जिसमें आपका एक तो रेफ्रिजरेटर है और एक आपका इंजन है, वर्क कर रहा है। अब आपका रेफ्रिजरेटर क्या कर रहा है, सिंक से निम्न ताप पर Q2 ऊष्मा ले रहा है और कोई कार्य नहीं कर रहा। कार्य नहीं करके सारी ऊष्मा किसको त्याग दी, इसको दे दी। ठीक है, क्या करें, सिंक से निम्न ताप से Q2 ऊष्मा ली, कोई इस पर वर्क हो ही नहीं रहा और Q2 ऊष्मा आपने किसको, सिंक सोर्स को त्याग दी, क्योंकि रेफ्रिजरेटर का तो ये काम निम्न ताप से उच्च ताप की ओर आपने क्या करें, हीट को ट्रांसफर करता है। अब क्या करेगा, इंजन का काम क्या है, वो यहाँ से इसका खुद का है अपना, ये तो Q2 इसको त्यागी है, इसने कितने लिए Q1 प्लस Q2 ऊष्मा ग्रहण कर ली, क्योंकि Q1 इसकी और ये खुद त्याग रहा है तो Q2 हो गए, तो इसने कंबाइन होकर कितनी Q1 प्लस Q2 ऊष्मा ग्रहण करी। अब और कितनी त्याग दी, यहाँ पर इसने त्याग दी Q2। ठीक है, तो इन वन साइकिल में आपको क्या पता चला कि इसने ये Q2 तो यहाँ पे त्याग दी, डेट मीन्स आपका Q1 किस में चेंज हो गया, W में चेंज हो गया। यानी कि उसने जितनी ऊष्मा ली उतनी की उतनी सारी की सारी उसने किस में चेंज कर दी, W में चेंज कर दी। तो वो वापस किसका स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, आपके प्लांक का स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। प्लांक ये कह रहा था कि आपकी सारी ऊष्मा, यानी कि आपकी जितनी भी ऊष्मा आपने सोर्स से ली है वो संपूर्ण कार्य में परिवर्तित हो जाए और कार्यकारी पदार्थ आपका अपरिवर्तित रहे, तो ये इसका स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। वापस एक बार देख लो कि हमने इसका क्लासेस का कथन जो था उसको कॉन्ट्रावर्सल लेके चले। हम ये कह रहे कि नहीं, हमारा जो बिना कोई कार्य करे रेफ्रिजरेटर और निम्न ताप से ऊष्मा ले सकता है और सारी वापस सोर्स को त्याग सकता है बिना कोई कार्य करे हुए। तो इसने सिंक से Q2 ऊष्मा ली और Q2 ऊष्मा ही क्या करी, स्रोत को त्याग दी, कोई कार्य ही नहीं किया। और इंजन ने क्या करा, Q1 ऊष्मा ले और Q कंबाइन वाली सिस्टम वाली ली, क्योंकि Q2 यहाँ त्याग रहा है, तो Q1 प्लस Q2 उसने ली, वर्क किया और बाकी का बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट इसको त्याग दिया। तो ये Q2 त्याग रहा है, डेट मीन्स आपका Q1 क्या हुआ, टोटल वर्क डन में चेंज हो गया। तो आपने जितनी ऊष्मा ली वो सारी की सारी क्या करी, वर्क डन में चेंज कर दिया और कोई कार्य भी नहीं किया आपने, तो ये भी इम्पॉसिबल है। डेट मीन्स आपका, अगर आपने इसको गलत साबित किया तो ये अपने आप ही क्या हुआ, गलत साबित हो गया। तो ये आपके दोनों प्रूव है और ये आता ही है आपके एग्ज़ाम में, इम्पोर्टेंट है कि इनके जो आपके स्टेटमेंट है वो एक दूसरे की इक्विवेलेंस है, ये प्रूव करने के लिए। ओके, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर, ऊष्मागतिक ताप पैमाना। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्या होता है ऊष्मागतिक ताप पैमाना, जैसे हमने अगर थर्मामीटर से हमें कोई एग्जैक्ट टेम्परेचर फाइंड आउट करना है तो हम थर्मोमीटर को यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि वो उस कंसेप्ट पर निर्भर करता है कि उसका जो वर्किंग सब्सटेंस है वो आपका डिपेंड नहीं करता टेम्परेचर पे, कि अब आपका जो वर्किंग सब्सटेंस है वो उसकी प्रॉपर्टी को किसी भी तरह से चेंज नहीं करता। यानी कि थर्मोमीटर डज नॉट डिपेंड ऑन द वर्किंग सब्सटेंस। ठीक है, यानी कि उसका जो भी वर्क कर रहा है वो उसकी वर्किंग सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो एक ऐसा स्केल जो किस पर बेस्ड हो, हमारे कार्नोट इंजन पर बेस हो और उसका जो हमने सब्सटेंस यूज़ किया है वो डिपेंड ना करें, यानी कि अ स्केल ऑफ टेम्परेचर विच इज़ बेस्ड ऑन द कार्नोट इंजन एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस। यानी कि आपकी जो नेचर है सब्सटेंस का नेचर उसके वर्किंग सब्सटेंस के नेचर पर डिपेंड नहीं करता हो और कार्नो इंजन के टेम्परेचर पर या कार्नो इंजन के वर्किंग पर बेस्ड हो, तो उस स्केल को ही हम क्या कहते हैं, एक ऊष्मागतिक ताप पैमाना कहते हैं। कि एक ऐसा नवीन ताप या ऐसा न्यू टेम्परेचर स्केल जो कि उत्क्रमणी इंजन जैसा कार्य करे और वो कार्यकारी पदार्थ पर निर्भर भी न करे। यानी कि
कार्यकारी पदार्थ की जो भी प्रॉपर्टी है उस पर डिपेंड नहीं करता हो, ऐसे जो नवीन ताप है, जो न्यू स्केल है, उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर। आ गई बात समझ में? तो स्केल ऑफ टेम्परेचर विच इज वर्क ऑन which is based on the working of a Carnot engine and does not depend on the working of a does not depend on the nature of the working substance। दिस टाइप ऑफ जो स्केल है टेम्परेचर का, उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर। अब हम इसके लिए क्या करेंगे कि हमने एक रिवर्सिबल इंजन माना है कि लेट अस कंसीडर अ रिवर्सिबल इंजन विच इज़ वर्क ऑन बिटवीन द टेम्परेचर θ1 एंड θ2, यानी कि आपका एक रिवर्सिबल इंजन है जो कि θ1 एंड θ2 टेम्परेचर पर वर्क कर रहा है। तो θ1 हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन ही होगा अगर हम रिवर्सिबल इंजन की बात करेंगे तो। अब हम ये मानते हैं कि जो हमारा इंजन है वो आपके सोर्स से क्या लेता है, Q1 ऊष्मा लेता है। Q1 ऊष्मा लेगा, देन W कार्य करेगा एंड रिमेनिंग जो भी आपकी ऊष्मा है वो क्या करेगा, उसको सिंक को त्याग देगा। डैट मीन्स आपकी जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 हो जाएगा। ये हीट है, ये टेम्परेचर है, ये Q है, ये थीटा है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर है एंड देन जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमारे हीट इंजन के लिए क्या होता है, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 1। अब दक्षता आपकी जो है वो किस पे डिपेंड कर गई, एक तरीके से ईटा इज डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करिए, आपके टेम्परेचर पे। तो हम ये मान सकते हैं कि ईटा इज अ फंक्शन ऑफ θ1 एंड θ2, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो एफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर θ1 एंड θ2। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या कर सकते हैं, ईटा की जगह क्या लिख सकते हैं, फंक्शन θ1 एंड θ2 लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, f θ1 θ2 इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, Q2 अपॉन Q1 क्या हो जाएगा आपका, 1 माइनस f ऑफ θ1 θ2, ठीक है। ये आपकी क्या हुई, ये आ गई Q2 अपॉन Q1 क्या आई, 1 माइनस फंक्शन ऑफ θ1 एंड θ2, ठीक। अब अगर इसको चेंज कर दें हम Q1 अपॉन Q2 करके, तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस f θ1 θ2। अब हम इस पूरे फंक्शन को एक नया फंक्शन के रूप में मान लेंगे और वो नया फंक्शन क्या हो जाएगा, कैपिटल F के रूप में। तो Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू कैपिटल F के रूप में हम इसको मान लेंगे और क्या हो जाएगा यहाँ पे, θ1 θ2, ठीक है। तो Q1 अपॉन Q2 क्या बन गया, आपके फंक्शन ऑफ θ1 एंड θ2। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब इसी प्रकार जैसे ये θ1 एंड θ2 है, हम θ2 एंड θ3 भी ले सकते हैं। तो आप क्या क्या हो जाएगा, इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करें आगे। अगर आपका आप क्या हो जाए, Q2 अपॉन Q1 हो जाए तो क्या हो जाएगा आपका, Q2 अपॉन Q3 हो जाए। अब आपके क्या ले लिया हमने, Q2 अपॉन Q3, तो F क्या हो जाएगा, अब जहाँ आपका Q1 था वहाँ आपने θ1 लिया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, θ2 एंड θ3, ठीक है। तो अब आपके किस में चेंज हो गया, अगर अब हम ये मान लेते हैं कि हमारे Q2 और Q3 लेके उनके मध्य अगर आपका कार्य कर रहा हो कोई ऊष्मा इंजन, तो अब क्या हो जाएगा, Q2 Q3 एंड θ2 एंड θ3 हो जाएगा। ये 4th नंबर की इक्वेशन। अब इसमें भी आपको पता है कि θ3 इज ग्रेटर देन θ2, ओके, क्योंकि हमेशा सिंक जो सोर्स का टेम्परेचर है वो ग्रेटर देन ही होगा और Q2 इज ग्रेटर देन Q3 हो जाए, ठीक है। अब वापस हम क्या कर सकते हैं, अभी तो हमने Q3 इनके रूप में लिखा, अब हम करेंगे Q1 Q2 Q2 Q3 के रूप में इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो जिसमें आपके क्या हो जाएगा, ये 1 2 और 2 3 इन दोनों का कंसेप्ट लेके इसको आगे नेक्स्ट हमें फर्दर सोल्व करना है।